हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। आई होप साथियों आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके सही तरीके से चल रही होगी। बिहार में आगामी जो सचिवालय सहायक की भर्ती आ रही है, यानी अब तो उसका नाम भी बदल गया है। उसको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का नाम यानी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहा जाएगा। तो उसके बाद से एक नोटिस आया है कि अब जो सीजीएल 4 यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सचिवालय सहायक की भर्ती है वो बीपीएससी लेगी। तो क्या इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू होगा? अब कितना टफ हो जाएगा सचिवालय सेवा भर्ती, जानिए सभी जानकारी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एक एक करके 3 नोटिस के माध्यम से हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे कि क्या बीपीएससी इसका एग्जाम सच में ले रही है, और ले रही है तो फिर इसमें प्री मेंस इंटरव्यू क्या इसका शेड्यूल होगा, सारा चीज़ हम लोग इसको समझेंगे एक एक करके। तो आइए सबसे पहले तो उस नोटिस को देखते हैं जहाँ से ये सवाल आया कि इसका एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करेगी। देन उसको आगे हम लोग 2 और नोटिस के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले इस नोटिस को देखिए जहाँ से ये मामला आया है कि अब बीपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। यहाँ पे है बिहार सचिवालय सेवा संघ, बिहार सेक्रेटरीट सर्विस एसोसिएशन। प्रशांत कुमार महासचिव हैं, विनोद कुमार अध्यक्ष हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सेवा में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को ये लेटर लिखा गया है, और ये 26 दिसंबर को लेटर लिखा गया है बिहार पटना। और विषय में दिया गया है कि बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराने के संबंध में। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूरी डिटेल्स में इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मेंशन किया गया है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग पटना की अधिसूचना संख्या 862 दिनांक 25/2/2010 के द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के नियमावली 2010 का गठन किया गया है, जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद है। महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 25/10/2023 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा की नियमावली का गठन किया गया है, जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद समूह ख के रूप में यानी जो ग्रुप बी होता है अधिसूचित है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 1/6/2018 द्वारा पुनरीक्षित वेतन स्तर के संरचना के आधार पर पद का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का वेतन स्तर लेवल 7 है, समूह ख में वर्गीकृत है। अब इनका यहाँ पे कहना है कि बिहार सचिवालय सेवा के संवर्ग के मूल कोटि के पद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराने के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों से भावदीय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2002 के अनुसार राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन तृतीय श्रेणी के प्रावैधिक तथा अप्रावैधिक पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन का गठन किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के पटना के द्वारा पंचायती राज के अंतर्गत बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के अंकेक्षक वेतनमान लेवल 5 की नियुक्ति विज्ञापन संख्या 67/2020 प्रकाशित की गई है एवं नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। तो अब यहाँ पे इनका मांग है कि जो चूँकि ये देखिए ये जो लेटर है एक संगठन के द्वारा जारी किया गया है कि जो सचिवालय सेवा संवर्ग के संगठन है कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसी में इसको शामिल करके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का एग्ज़ाम लिया जाए। तो ये अगर इसमें शामिल होता है, आगे हम लोग जानेंगे क्या अपडेट है इस पे, कितना इसमें दम है कि शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो अलग की बात है। तो इसमें मेंस, प्री और इंटरव्यू तीनों होगा। तो एग्ज़ाम होगा आपका, चूँकि उसी से एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, और आपको बनाया जाएगा एक सहायक का पद मिलेगा यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। तो अगर बीपीएससी में शामिल हो जाता है और पीटी मेंस इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो फिर काफ़ी टफ हो जाएगा, और बिहार के जो बच्चे जो उस एग्ज़ाम लेवल तक सक्षम नहीं हैं वो कहीं ना कहीं फिर से बाहर हो सकते हैं यहाँ से। तो अब देखिए ये क्या पहली बार मांग किया गया है, तो ऐसा नहीं है। इनके द्वारा 2010 से ही सीजीएल 3 में भी मांग किया गया था इनके द्वारा कि सीजीएल 3 में भी बीपीएससी के द्वारा ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए, चूँकि इसमें लेट लतीफ़ी को ध्यान में रखते हुए। हालांकि अभी सीजीएल 3 का देखेंगे तो ज़्यादा इसमें लेट नहीं हुआ, 1.5 साल के अंदर में आपका 2 साल के अंदर में क्लियर कर लिया गया, जबकि कोर्ट केस हुआ, और कोर्ट केस होगा तो किसी भी वैकेंसी को चाहे बीपीएससी ले बीएसएससी ले उसमें लेट होना ही है। हाँ, रहा सवाल की जो परीक्षा में फेयर तरीके से कराने को लेकर के, तो उसमें इसको सुधार करना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, तो देखिए मुश्किल है इनकी मांग को मांगना। हालांकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद जो मिला है इन सब के मांग के द्वारा ही इसमें सुधार किया गया है। अब नोटिस देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी या बिहार सचिवालय सेवा का एग्ज़ाम बीएसएससी ही लेगी। तो आइए उस नोटिस को देख लेते हैं। यहाँ पे जो संगठन
अभी जो ये मांग कर रही है कि बीपीएससी द्वारा एग्जाम होना चाहिए, यही बातें इसी संगठन के द्वारा मांग की गई थी सामान्य प्रशासन विभाग से। तो इसमें उनकी मांगों को पूरा किया गया और संशोधन करके बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 जारी किया गया, जो 5 दिसंबर इसी हाल फिलहाल 5 दिसंबर को जारी किया गया था, जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को बताया गया और बोला गया कि जो बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 है वो यथावत रहेंगी और 2010 और 2007 में है वो यथावत चीज़ें यहाँ पे रहेगी। अब जो ये अगला देखेंगे तो ये गैजेट है और ये देखेंगे तो 17 नवंबर 2023 का है और इसमें देखेंगे तो अधिसूचना के लिए यहाँ पे बिहार राज्यपाल के माध्यम से निर्देशित किया गया है, चूँकि गैजेट उन्हीं के माध्यम से आता है। तो इसमें देखेंगे बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 को संशोधित करने के लिए अधिनियम प्रस्तावना, चूँकि बिहार में सचिवालय सेवा सहायक के पद के नाम से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया जाना है। और ये मांग कौन किया था, तो जो अभी हमने लेटर दिखाया वही लोग मांग किए थे सचिवालय सेवा संवर्ग के। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो इसका संक्षिप्त होगा पूरे बिहार में होगा और बिहार सचिवालय सेवा संशोधन अधिनियम 2023 कहा जाएगा और बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 का संशोधन। उक्त अधिनियम में जहाँ जहाँ सहायक पद अंकित है के स्थान पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे और बाकी के जो नियम है वो सेम टू सेम रहेगा। तब 2007 का अधिनियम यहाँ से देखिए तो सारा डाटा आपका यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अमेंड करके यहाँ पे 2008 में जारी किया गया था। यहाँ पे देखेंगे तो बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 और प्रस्तावना यहाँ पे दिया गया है, इसकी परिभाषा दी गई है और इसका संक्षिप्त नाम दिया गया है यहाँ पे सचिवालय सेवा। अब इसमें जो संलग्न कार्यालय है उसको दिया गया है, नियुक्ति का प्रकार दिया गया है और ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्लियर जो है सीधी भर्ती से अभिप्रेत है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आधार पर नियुक्ति तथा नियमावली से अभिप्रेत है। यानी जो इसका एग्जामिनेशन होगा आपका वो यहाँ पे क्लियर मेंशन है। यहाँ पे मैं एक बार और हाईलाइट कर देता हूँ आपको, जो बिहार यहाँ पे देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से ली जाएगी, यानी 2007 की नियमावली है। और जो 2023 का नियमावली है तो उसमें जो सहायक पद को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का रूप दिया गया, तो उसमें मेंशन किया गया है कि जो 2007 और 8 का अधिनियम है वो सारा जगह पे सेम रहेगा, केवल उसमें सहायक की जगह पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी मेंशन किया जाएगा। अब ये संगठन बार बार मांग करती है, सीजीएल 3 में भी मांग किया गया था लेकिन इनकी मांग स्वीकार नहीं किया गया और इस बार भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी जो भर्ती देखेंगे वो ऑलरेडी रोस्टर के लिए लिखा जा चुका है और भर्ती बहुत जल्द आपके बीच में आएगी। तो तैयारी आप लोग अच्छे से करें, पैटर्न अभी बीएसएससी का ही फॉलो करें आप लोग, क्योंकि बीपीएससी से अभी संभव नहीं है, एग्ज़ाम इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो सिलेबस है जैसे 50 रीजनिंग है, 25 आपका मैथमेटिक्स है और 25 यहाँ पे साइंस है और 50 यहाँ पे जीके जीएस है। जीके जीएस में आप लोग बिहार स्पेशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और एक चीज़ आप लोग कॉमन ध्यान देंगे कि अब किसी भी एग्जाम के पेपर को उठा के देख लीजिए, चाहे वो सीजीएल 3 का ही हो प्री मेंस और चाहे वो आपका 69वीं का प्रीलिम्स हो। अब सभी एग्जाम में जो लोग पहले इकोनॉमिक्स को इग्नोर करके चलते थे, अब अच्छे खासे लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स पर अच्छे से फोकस कीजिए, मैथ रीजनिंग पर अच्छे से कमांड बना लीजिए, फिर आपका सिलेक्शन कंफर्म है, कोई नहीं रुक सकता है। और प्रैक्टिस जितना हो सके करिए, अभी से तैयारी में लगे रहें, क्योंकि फॉर्म आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और बहुत जल्द फॉर्म आ रही है, क्योंकि 5 जनवरी को इस पर मीटिंग होने वाला है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग। तो उसमें भर्ती को लेकर के रोस्टर पर बात किया जाएगा और उसके बाद भर्ती आपके बीच में आएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ये भर्ती बिहार एसएससी ही लगी, चूँकि ये लोग मांग किए हैं तो इसलिए लेटर वो वायरल हुआ, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें और आपका क्या राय है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए अपडेट, धन्यवाद।